नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौराहा जयपुर। एक नर्स ने कहा कि उसके पास एक सीडी है, एक ऐसी सीडी जिसमें कैबिनेट मिनिस्टर और एक विधायक की नंगी करतूत कैद है, और अगर ये सीडी आम हो गई तो 3 दिन के अंदर राज्य की सरकार गिर जाएगी। पर इससे पहले कि ये सीडी आम हो पाती, खुद नर्स ही गायब हो गई। ये कहानी है भंवरी देवी की, जिसने राजस्थान के सियासी गलियारों में भूचाल ला दिया। आखिर कौन थी भंवरी देवी? भंवरी देवी का ताल्लुक राजस्थान की नट बिरादरी से था। वो जोधपुर के नजदीक पैनन कस्बे के एक सरकारी अस्पताल में बतौर नर्स काम करती थी। उसकी शादी भी हो चुकी थी, पर मॉडलिंग और राजस्थानी एल्बम को सीडी बनाकर वो राजस्थानी फिल्मों की हीरोइन बनने का सपना देखती थी। लिहाजा अपने इस ख्वाब को पूरा करने के लिए वो कुछ भी कर सकती थी। गांव के अस्पताल में ले देकर एक वही नर्स थी, और वो ही ड्यूटी से गायब रहती थी। लिहाजा गांव वालों ने भंवरी देवी की शिकायत करी, और शिकायत पर भंवरी देवी को नौकरी से सस्पेंड भी कर दिया गया। भंवरी देवी की नौकरी जा चुकी थी, लेकिन उसकी खूबसूरती के चर्चे जोधपुर से जयपुर तक होने लगे थे। वह नौकरी बचाने के लिए इलाके के विधायक मलखान सिंह के पास गई। मलखान सिंह उसे जल संसाधन मंत्री महिपाल सिंह मदेरणा के पास ले गए। फिर दोनों ने कलेक्टर से भंवरी देवी की सिफारिश की। सिफारिश रंग लाई, और भंवरी देवी का न सिर्फ निलंबन रद्द हुआ, बल्कि उसे नई पोस्टिंग अपने घर के और नजदीक जालीवाड़ा के सरकारी अस्पताल में मिल गई। इधर भंवरी देवी मलखान सिंह और महिपाल की नजरों में चढ़ चुकी थी। वक्त के साथ वो इन दोनों के करीब होती गई। दोनों नेताओं से मिलने के बाद भंवरी को सत्ता की ताकत का एहसास हो चुका था। मलखान और मदेरणा की वजह से उसकी मुलाकात धीरे धीरे बाकी नेताओं से भी होने लगी थी, और फिर देखते ही देखते 7-8 हजार की मामूली तनख्वाह पाने वाली भंवरी देवी उसकी पूरी जिंदगी बदल चुकी थी। उसने नया घर बनवाया, नई कार खरीदी, बेटे बेटी का दाखिला नामी स्कूल में कराया। सत्ता के नशे में चूर नेताओं के दामन पर जब दाग लगता है, हर बार किसी ऐसे ही रिश्ते की हकीकत एक नई कहानी के साथ सामने आती है। नर्स भंवरी देवी और उसकी सीडी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। नेताओं की सोहबत में आते ही भंवरी देवी पूरी तरह से सत्ता के इर्द गिर्द थी। ड्यूटी पर जाए बिना हर महीने की उसको तनख्वाह मिल जाती थी। मदेरणा से उसके रिश्तों को लेकर बातें होने लगी थी, लेकिन मामला सत्ता का था तो सभी ने चुप रहने में भलाई समझी। साल 2010 तक भंवरी ने सत्ता का खूब सुख भोगा, पर बात अचानक बिगड़ गई। भंवरी की ख्वाहिशें बेलगाम हो गई थी। अब वो मलखान सिंह और मंत्री मदेरणा के साथ अपने रिश्तों की एवज में सीधे विधानसभा का टिकट मांग बैठी। जाहिर सी बात है, दोनों ने मना कर दिया। बस इसी बात के बाद भंवरी ने रिश्तों के उन पलों की सीडी बनाने का फैसला किया, और मंत्री मदेरणा इस जाल में फंस गए। भंवरी ने दोनों नेताओं को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। दोनों ने हाथों हाथ भंवरी से दूरी बना ली। कई महीनों तक मंत्री मदेरणा और विधायक मलखान सिंह भंवरी से भागते रहे, भंवरी से बचते रहे, और इस बात का एहसास खुद भंवरी को भी था। लिहाजा एक रोज वो अचानक जयपुर पहुंच गई, बीजेपी के कुछ विधायकों और नेताओं से मिली, और इसके बाद सब कुछ बदल गया। जुलाई 2011 की बात है। भंवरी देवी जब मलखान और मदेरणा से संपर्क करने में नाकाम रही, तो वो एक दिन सीधे जयपुर के मंत्री मदेरणा के सरकारी बंगले पर पहुंची। वहां मदेरणा ने उसे धमकाकर भगा दिया। इस बात से दुखी होकर भंवरी ने मदेरणा पर दबाव बनाने के लिए जयपुर में ही बीजेपी के कुछ नेताओं से मुलाकात की, और उन्हें पहली बार उस सीडी के बारे में बताया। सीडी की खबर जयपुर के राजनीतिक गलियारों से होते हुए मीडिया तक जा पहुंची, और अचानक मंत्री महिपाल और विधायक मलखान सिंह और भंवरी देवी के बीच तमाम गिले शिकवे दूर हो गए। तीनों में अब समझौता हो चुका था। इसके बाद फिर से तीनों के बीच बातचीत शुरू हो गई। कहते हैं कि मजबूर होकर मदेरणा ने भंवरी देवी को सीडी के बदले 60 लाख रुपए देने का वादा किया था। भंवरी ने अगस्त 2011 में अपनी कार बेची थी। उसी का बकाया 4 लाख रुपए देने के लिए 1 सितंबर को सोहनलाल नाम का व्यक्ति भंवरी देवी से मिला। उसने भंवरी देवी को अपने घर बुलाया। भंवरी उसी दिन पैसे लेने के लिए अपने घर से निकली, और फिर कभी घर नहीं लौटी। शुरू में घरवालों ने हर तरफ भंवरी को ढूंढा। 12 दिनों तक भंवरी का कोई सुराग नहीं मिला। उसके पति ने पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दी। भंवरी देवी के पति अमरचंद ने अपनी बीवी की गुमशुदगी के लिए राजस्थान सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर महिपाल सिंह मदेरणा को जिम्मेदार ठहराकर सत्ता के गलियारों में हड़कंप मचा दिया। मामला हाई प्रोफाइल होने की वजह से पुलिस हाथों हाथ हरकत में आ गई। शक के घेरे में मंत्री और विधायक भी थे।
लिहाजा पुलिस हर कदम फूक फूक कर रख रही थी। पुलिस को जांच में पता चला कि 1 सितंबर को भंवरी आखिरी बार जोधपुर में देखी गई थी। इसके बाद उसके मोबाइल फोन का रिकॉर्ड सीकर में उसकी मौजूदगी दिखा रहा था, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं था। मामला बढ़ते देख राज्य सरकार ने दबाव में आकर इस मामले की जांच राजस्थान पुलिस से लेकर सीबीआई को सौंप दी। सीबीआई के सामने अब सबसे अहम सवाल था कि आखिर भंवरी देवी को सीडी के भंवर में किसने फंसाया था और उस सीडी में क्या था। उस सीडी को लेकर भंवरी ने ऐसा क्यों कहा था कि अगर सीडी चल पड़ी तो 3 दिन में राजस्थान की सरकार गिर जाएगी। सीडी के सच को समझने के लिए भंवरी को जानना जरूरी था। एक मामूली नर्स भंवरी की असल जिंदगी में ऐसी क्या हैसियत और क्या रुतबा था, उसे परखना जरूरी था। और उसे परखते परखते आखिरकार सीबीआई मंजिल तक पहुंच ही गई। गुमशुदगी के ठीक 126 दिन बाद पता चला कि नर्स भंवरी देवी मर चुकी है। दरअसल भंवरी से कार खरीदने वाला सोहन लाल बिश्नोई विधायक मलखान सिंह का भांजा था। उसी ने भंवरी देवी को फोन करके बताया था कि सीडी के बदले 60 लाख रुपए लेने उसे बिलाड़ा जाना पड़ेगा, लेकिन रुपए उसे तभी मिलेंगे जब राजू भाई सीडी की असलियत परख लेंगे। 1 सितंबर को ही भंवरी बस से बिलाड़ा गई। वहां एक बुलेरो जीप में राजू और उसका एक साथी भंवरी का इंतजार कर रहे थे। ये राजू कोई और नहीं बल्कि राजस्थान का खूंखार अपराधी शहाबुद्दीन था। वो राजू बनकर सीडी का सौदा करने आया था। भंवरी अब सोहन लाल और शहाबुद्दीन के बुने जाल में फंस चुकी थी। राजू ने गाड़ी के सीडी प्लेयर में 52 मिनट की पूरी फिल्म देखी। इस दौरान जीप लगातार सड़क पर फर्राटे भरती रही। जीप के पीछे सोहन लाल एक स्विफ्ट कार में चल रहा था ताकि भंवरी को किसी भी तरह का शक न हो। शाम होते ही भंवरी ने शहाबुद्दीन से पैसे मांगे, लेकिन राजू के आनाकानी करने पर भंवरी को शक हो गया। उसने शोर मचाना शुरू किया। ये देख सोहन लाल भी बुलेरो के अंदर आ गया था और इन तीनों ने भंवरी को जीप की सीट के नीचे लिटा दिया और जूतों से रौंदकर भंवरी को मौत के घाट उतार दिया। इस साजिश के बीच की कड़ी था सही राम। वो मलखान सिंह और महिपाल मदेरणा का खास गुर्गा था, जो जोधपुर के ज्योतिनगर इलाके से कत्ल के इस प्लान को मॉनिटर कर रहा था। भंवरी के कत्ल के बाद उसने सोहन लाल को हुक्म दिया कि भंवरी की लाश जलोड़ा के अपराधी बिश्नाराम को सौंप दे। तब सोहन लाल ने पिपाड़ इलाके में लाश बिश्नाराम बिश्नोई को सौंप दी। अब बारी थी भंवरी की लाश को ठिकाने लगाने की। बिश्नाराम लाश को जलोड़ के जंगल में लुहावट नहरी पुलिया पर ले गया और वहीं लाश को जला दिया। सीबीआई ने बाद में जो खुलासा किया उसके मुताबिक भंवरी के कत्ल की पहली कड़ी विधायक मलखान सिंह और दूसरी कड़ी पूर्व कैबिनेट मंत्री महिपाल मदेरणा था। भंवरी सीडी के जरिए मंत्री मदेरणा को ब्लैकमेल कर रही थी। उस सीडी में मंत्री आपत्तिजनक हालत में भंवरी के साथ थे। इस मर्डर केस से जुड़े सभी लोग मलखान और मदेरणा के लोग थे। बाद में महिपाल मदेरणा को न सिर्फ मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा बल्कि जेल भी जाना पड़ा। वही हाल मलखान का भी हुआ। आपको ये रिपोर्ट हमारी कैसी लगी, इसे लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और हाँ, खबर चौराहा जयपुर के इस पेज को यूट्यूब पर और फेसबुक पर लाइक करना ना भूलें।